हेलो एवरीवन। मैं हूं जवान सिंह पयोया और मेरे साथ है भूपेश कुमार। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हर कोई बोलता है कि शेयर मार्केट में आओ। आखिरकार क्या फ़ायदे हैं शेयर मार्केट में आने के? फ़ायदे हैं भी कि नहीं? शेयर मार्केट में आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, ये हमको भूपेश कुमार बताएंगे। देखिए, मैंने जितने आदमियों से भी सुना है जिन्होंने ज़्यादा स्टॉक मार्केट में कुछ पैसे वगैरह लगाए नहीं है, तो वो यही सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट एक सट्टेबाजी का एरिया है। सट्टेबाजी होती है यहाँ पे। आप 2,000 लगाओ, आप 20,000 कमा लोगे एक दिन में, तो ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म में आदमियों के बनते हैं। ये कोई शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं है कि आप एक दिन में या फिर एक महीने में रुपया कमा सकते हैं। आप यहाँ पर लगभग 5-6 साल में लगभग रुपया कमाते हैं। और मैं अपने दोस्तों से भी बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि कोई ऐसा चीज़ बता दो कि 2 महीने में रुपया डबल हो जाए। तो मैं उनको साफ साफ मना करता हूँ कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपका 2 महीने के अंदर रुपया डबल हो सकता है। यहाँ पे बिल्कुल कंसिस्टेंट होकर लगभग 5 से 6 महीने या फिर 5 से 6 साल आपको देने पड़ेंगे जब आपका रुपया बनना शुरू होता है। और ये एक अच्छा मेथड है रुपया बनाने का। देखो, जैसे आप अगर स्टॉक मार्केट में आते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अगर आप सबसे शुरुआत में आते हो तो अगर शुरुआत में आप सबसे पहले म्यूचुअल फंड में भी अगर पैसे लगाते हो तो उसमें भी ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है। जैसे फिर अगर रिसर्च करते हो स्टॉक्स की, अलग अलग तरीके के स्टॉक्स की, तो उसके अगर फंडामेंटल्स फिर आप सीखते हो, उसके बाद फंडामेंटल सही है तो फिर आप उसमें पैसा लगाते हो। आपको क्या है, सबसे पहले पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है। अपनी लर्निंग के हिसाब से, अपने जितना आप सीख जाओ उसके हिसाब से फिर आप पैसा लगाओ। जैसे मान के चलो कोई भी एक फैमिली है, उसमें उनका 1 लाख आता है तनख्वाह या जो भी आता है, तो उसमें से आधा कुछ रुपए बच गए, मान के चलो 40% बच गए, 50% बच गए, तो उसमें पूरा मत लगाओ। आप कुछ सेविंग रख लो 10%, इमरजेंसी के लिए, कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी हो गई या कुछ एक्सीडेंटल कुछ भी चीज़ हो गई, तो उसके लिए रख लो आप 10%, 15%। और फिर कुछ जो है आप लगा सकते हो। जैसे पहले के ज़माने में क्या है कि आदमी गोल्ड खरीदता था या ज़मीन खरीदता था, तो आजकल डिजिटल के ज़माने में आप स्टॉक शेयर्स खरीद सकते हो। तो ये बहुत अच्छा मेथड है अपने पैसे को ग्रो करने का या इन्फ्लेशन को बीट करने का। तो अब जयमान बताएगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो, इन्फ्लेशन क्या है कि इन्फ्लेशन ऐसे समझो कि आज आपको कोई चीज़ 10 रुपये की मिल रही है, तो हो सकता है वो अगले साल आपको 11 रुपये की मिले। तो 1 रुपये का बढ़ना है ना, वो इन्फ्लेशन है। वो 1 रुपये जो बढ़ा है उसको हम इन्फ्लेशन रेट बोलेंगे, लगभग 10% एक साल की। पर इंडिया की जो इन्फ्लेशन रेट है वो है लगभग 6 से 7%। अब आप जो सेविंग अकाउंट में रुपये डालते हैं वो लगभग 2 से 3% ही आपको इंटरेस्ट देता है। अब जब आपने उसी रुपये को तिजोरी में रख लिया है, अपने घर पे रख लिया सेविंग करके, तो उस पर तो 0% इंटरेस्ट मिल रहा है। वो तो और ज़्यादा ख़राब है। यानी कि लोग बाग क्या सोचते हैं कि हम शेयर मार्केट में आएंगे तो रुपया लूज़ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। रुपया, मैं बता रहा हूँ, आपका पूरा का पूरा रुपया लूज हो रहा है जब आप रुपये को स्टॉक मार्केट में ना डाल के उसको सेविंग अकाउंट और तिजोरी में रख रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा गंदा तरीका है अपने रुपए को बर्बाद करने का, क्योंकि उसमें ना ही तो आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, ना ही वो रुपया इकोनॉमी में फ्लो हो रहा है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जो रुपया आप बचा रहे हैं सेविंग का या फिर जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो रुपये को आप स्टॉक मार्केट में डालिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि रिसर्च करके डालिए, ऐसे अंधाधुंध मत डालिए, नहीं तो वो तो एक प्रकार की गैम्बलिंग ही हो जाएगी। पर आपको पूरा रिसर्च करके और सीख के मार्केट को फिर एंटर करना है। तो जैसे जवान ने बताया कि स्टॉक मार्केट में पूरी रिसर्च के बाद ही पैसा लगाना चाहिए। अब जैसे सबसे पहले अगर आपने ज़्यादा रिसर्च नहीं करी या ज़्यादा उसके बारे में सीखा नहीं है, तो इंडेक्स फंड करके होता है। जैसे इंडिया का इंडेक्स फंड, बहुत सारे इंडेक्स हैं इंडिया के, जैसे निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया। जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 मतलब होता है कि जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, सबसे ज़्यादा पैसा है जिनके पास। जैसे आपने रिलायंस सुना होगा, TCS सुना होगा, इन्फोसिस होता है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। इनकी अगर टॉप 50 कंपनी को आप गिनो तो वो निफ्टी 50 होता है। अगर आप उसमें भी अगर आप पैसा लगाते हो तो वो भी इन्फ्लेशन को बीट करता है। अब जैसे जयमान बता रहा था, अभी मैंने उससे बात कर रहा था, तो उसने बताया कि वो भी लगभग साल के 14 से 15% रिटर्न देता है साल के। 14 से 15% तो नॉर्मली है। पिछले 20 से 25 साल का डाटा देखें, पिछले 20 से 25 साल का डाटा देखें तो लगभग 14 से 15% रिटर्न दिया है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट ने। अगर हम कुछ भी मेहनत नहीं करते, बस अपना रुपया सिंपल इंडेक्स फंड में डाल देते, जो कि कोई दूसरा उसको मैनेज कर रहा होता है, आपको ना ही उसको देखने की जरूरत है। हर महीने SIP के थ्रू या फिर लमसम पे अमाउंट
उसको आप धीरे धीरे डालते जाइए और फिर आपका रुपया 14 से 15% से ग्रो हो रहा है पिछले 25 सालों से, और वहीं पे अपनी जो इन्फ्लेशन रेट है वो लगभग 6 से 7% है। हम इन्फ्लेशन को बीट करेंगे और रुपया कमाएंगे। और वहीं पे अगर आप देखें बैंकिंग सेक्टर में क्या है कि आप सेविंग में रखते हैं रुपया, वो रुपया आपका बैंक यूज करती है और उसका दूसरी जगह यूज करके वो ज़्यादा रुपये कमाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है, बट इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको वही 2 से 3% इंटरेस्ट दिया जाता है, वो दूसरी जगह लोन देके लगभग 18 से 20% इंटरेस्ट लेते हैं, आपको पता ही है, और आपको 2 से 3% दे रहे हैं। ये सिर्फ आपका घाटे का सौदा है। आप इससे अच्छा उन रुपये को निकालिए, उन रुपये को अगर आपको नहीं सीखना है मत सीखिए, पर इंडेक्स फंड में लगाइए, वो एक सेफ तरीका है। अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं तो कुछ स्टॉक्स के बारे में सीखिए, म्यूचुअल फंड दूसरे हैं उनमें भी लगा सकते हैं, या फिर आप बॉन्ड में लगा सकते हैं। पर एफडी का भी नाम लेते हैं, एफडी इतना अच्छा नहीं करता है। हाँ, एफडी मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, वो आपको सिर्फ मतलब फिक्स्ड अमाउंट के बराबर ही इन्फ्लेशन के आसपास रहता है। जैसे कि इन्फ्लेशन रेट इंडिया का 6-7% के आसपास है, तो वो भी लगभग 7 से 8% देता है। यानी कि वो पैसों को सेम रखता है, मतलब आपका पैसा ग्रो नहीं होगा उसमें। जैसे 5 साल पहले जैसे आपके 1 लाख थे, तो वो रियल टाइम में भी वो 1 लाख के आसपास ही होंगे अगर आपने सिर्फ एफडी में लगाया। तो एफडी भी इतना सेफ नहीं है यंगस्टर्स के लिए, जैसे जो अभी जिसमें एनर्जी है और पैसा को बनाने के लिए आगे। अब जैसे जिनकी ओल्ड ज़्यादा हो गई है, तो वो इतना अब रिस्क नहीं लेना चाहते और इतना मत्था पारी नहीं करना चाहते, तो वो डाल सकते हैं कि उनका अमाउंट फिक्स सेम रहे उनका, कि वो बाद में यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आपको लोन लेके कभी भी स्टॉक मार्केट में एंटर नहीं करना चाहिए। आपने अगर लोन ले लिया और आप सोच रहे हो कि मैं इससे पैसा बनाऊंगा फिर मैं लोन वापस कर दूंगा, तो ये एक सरासर आप खुद अपने माइंड को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोन लेके प्रॉफिट में आ ही जाएंगे, हालांकि आ भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर लोन आपको एक माइंड में प्रेशर देता है कि आपको लोन का भी चुकाना है, उसका इंटरेस्ट भी चुकाना है, फिर उसके बाद आप उस पर इंटरेस्ट के थ्रू आप अपना रुपया बनाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि रुपया बन ही जाए। और कभी कभी क्या होता है, मार्केट एक सेंटीमेंट का गेम है, इसमें तुरंत मार्केट गिरता है, कभी बढ़ता है, तो ये आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपने जब रुपया लगाया तो बढ़ ही जाएगा, है ना। तो मैं कहूँगा कि भी कभी भी लोन लेके, या फिर दूसरी चीज़ जो बहुत गंदी चल रही है आजकल मार्केट में, वो है टिप्स लेके। जैसे मैं आपको टिप्स दे दूँ कि आज ये वाला शेयर खरीद लो, ये वाली चीज़ें कर लो, तो वो बहुत गंदी चीज़ है। कोई की भी टिप्स मत मानिए, आप अपनी खुद की रिसर्च कीजिए। आप पहले मार्केट को जानिए कि वो कैसे काम करता है और क्या हमको कहाँ पे रुपया लगाना चाहिए, अपनी रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे। रिस्क एपेटाइट होता है कि आप कितना रुपया, ऐसा रुपया जो आज यूज करने नहीं वाले हैं, हालांकि आप लूज नहीं करने वाले, उसे आज यूज नहीं करेंगे आप, बस उसको रिस्क एपेटाइट बोलते हैं। अगर वो रुपया मान लो आपका 2-3 साल के लिए लग भी गया, तो उसका ना ही तो आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ने वाला है। यही होती है रिस्क एपेटाइट। तो रिस्क के एपेटाइट के बेसिस पे आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको अपना रुपया कहाँ पे लगाना है। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स जैसे कि आप अगर मान के चलो स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि लर्निंग। आप पूरा इकोनॉमिक है, पैसे कैसे संभालना है, आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आप अपना पैसा कहाँ पे लगा रहे हैं, आप कहाँ पे अपने को यूज़ करना है, कौन से फील्ड में लगाना है, या कितना सेव करना है फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए। जैसे बच्चों की भी एफडी वगैरह करवा देते हैं कुछ, ताकि उनके फ्यूचर में उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी शादी वगैरह के लिए भी हो सके। तो सबसे जैसे आप पहले स्टॉक कोई पिक करते हो, तो उसका आपने को पूरा पहले फंडामेंटल पता होना चाहिए कि वो डेट फ्री है कि नहीं, वो कितना प्रॉफिट दे रहा है साल में या 5 साल में, 10 साल में कितना प्रॉफिट दे रहा है। फिर उसके बाद ही हमको ये डिसाइड करना चाहिए कि हमको कंपनी में उसमें रुपए डालने भी है कि नहीं। और जैसे हम टॉपिक पे थे कि हमको स्टॉक मार्केट में क्यों आना चाहिए, इसका दूसरा या सबसे बड़ा रीज़न है कि हमको अपने देश के लिए काम करना है। अब मान लीजिए आपने जो रुपया है वो अपने सेविंग अकाउंट में, या फिर सेविंग अकाउंट में फिर भी वो मार्केट में फ्लो हो रहा है, अपने घर पे रख लिया, उसका कोई काम ही नहीं है, कहाँ जा रहा है वो रुपया, अब घर पे रखा बस वो सड़ रहा है रुपया, ये समझिए। ना ही तो उस पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। और वहीं पे अगर अपने रुपया को आप किसी कंपनी में डालते हैं, कंपनी में रुपया डालेगा तो कंपनी उसको यूज करेगी, कंपनी यूज करेगी तो कंपनी उससे कोई नए प्रोडक्ट बनाएगी, नए प्रोडक्ट बनेगी, वो लोगों के काम आएगी, लोगों के काम आएंगे, उस पर जो रुपया कमाएगा उस पर टैक्स जाएगा, तो उससे पूरे इंडिया को बेनिफिट है। टैक्स के थ्रू हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी तो पावरफुल कंट्री बनेगी, क्योंकि ये देखा ही होगा जिसकी इकोनॉमी बूस्ट है वो पावरफुल कंट्री कहलाती है। इसी के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट में घुस रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपनी कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी काम कर रहे हैं, है ना। तो करिए इस काम पे, इस पर फोकस करिए। जैसे अभी जयवान ने बताया कि टैक्स,
हमने पिछली वीडियो में बताया था बजट वाली कि टैक्स से भी मतलब टैक्स आता है तो वो भी बहुत अच्छा होता है। अब आपने सुना होगा इंडिया में कि बहुत कम जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं, तो टैक्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छा टैक्स आता है इंडिया के पास तो वो भी एक कह सकते हैं कि डेवलप कर रही है कोई सी भी कंट्री। तो ज़्यादा टैक्स आना मतलब कोई भी कंट्री है वो डेवलप कर रही है। तो एट द एंड हम यही कहना चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में आइए, प्रॉपर लर्निंग करिए और फिर उसके बाद अपने रुपए को लगाइए। और ये एक बहुत ही स्टेडी प्रोसेस है, ये कोई फास्ट प्रोसेस नहीं है। आप धीरे धीरे सीखोगे कहाँ आपकी गलती है, कहाँ फंडामेंटल्स में आप गलती कर रहे हो, तो वो सब सीख के फिर धीरे धीरे आप अपना अमाउंट है इंक्रीज करिए स्टॉक मार्केट में, आपको खुद मज़ा आने लगेगा। ये एक गेम तो मैं इसको नहीं बोलूँगा, पर ये एक सब्जेक्ट है लाइफ का जो कि आपको सीखना चाहिए। आपको सही में इससे फ़ायदा मिलेगा फ्यूचर में। ठीक है, इसी के साथ हम आज के टॉपिक को ख़त्म करते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।